नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं पहुंची हूँ टिहरी और कितना अच्छा मौसम है, बहुत सुंदर है। जरूर आइए कभी श्रीनगर, बहुत अच्छा है। डैम तो आप लोगों ने देखा ही होगा और मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर वादियां दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छा है। और पूरा प्रोग्राम भी दिखाने वाली हूँ, तो बनी रहिए। थोड़ी देर में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ आपको, तो बहुत अच्छी अच्छी दोस्तों से भी मिलाऊंगी, बहुत कुछ करूंगी। और ये देखिए, एक दोस्त तो मेरी बहुत प्यारी सी मेरे साथ है, सुनीता मैम। इनका नाम भी सुनीता ही है, तो बहुत प्यारी है। तो बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में प्रोग्राम में। देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी अपनी धरोहर संस्कार, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी विधाएं हैं, उन तमाम सारी चीजों का संरक्षण संवर्धन करने के लिए संजय मटपाल जी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों से ये बनाते हैं। अब इनको थोड़ा पैसों का अभाव है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप करो। और अपनी मेहनत से अब ये समझ सकते हैं कि ये इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। अगर हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमें ऑनलाइन में वो बहुत मतलब इसकी कॉस्ट का बहुत कम पड़ता है। तो जब तक हम स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रमोट संरक्षण को लेकर के ये विगत 3 वर्षों से इस काम को अपनी धरा न्यास कर रही है, जिसमें गुरुजी संदेश यात्रा से लेकर के जब हम लोग गांव-गांव गए तो कहीं ना कहीं उसमें इस बात का अभाव रहा कि यहाँ के जो साहित्यकार हैं वो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने उस यात्रा के बाद में, उस बैठकों के बाद में, अधिवेशनों के और प्रवासी संबंधों के बाद में हमने 3 सालों में ये पाया कि एक प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद उसको हम धरातल पे उतारेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जिन्होंने स्मृति चिन्ह बनाया है वो गाँव में रह करके इस काम को वो करते हैं। आज उनको हमने आगे लाने की कोशिश की, माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा भी करी है। हमारे टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक है, उन्होंने भी उसको सराहना करते हुए आगे प्रमोट करने का काम किया है। यानी कि जो भी विधाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने इसको सुरक्षित रखा है उनको आगे लाने का काम। जैसे ढोल दमा में हमारे मोहनदा है, हमारे सोहनलाल है। सोहनलाल जी को आज के समय में उनकी विधाओं को देख करके यहाँ पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। इसी तरीके से हम मोहनदा के बच्चे के लिए भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसको निःशुल्क पढ़ाने का हॉस्टल में ढोल ना बजे तो शादी में ऐसा लगता है कि कुछ देखने को नहीं मिलता। वो जहाँ शादी को बुलाते हैं तो अच्छा लगता है, जहाँ ढोल बजता है वहाँ बढ़िया लगता है सर। आजकल वैसे भी बनाते हैं। और ये हाथ से मेरा ये लड़का है, मैं इस चीज में खुश रहता हूँ। जब से मैं ये अपनी धरोहर में जुड़ा तब से मेरा ठीक हुआ है। सारी उत्तराखंड में सावधान में मुझे बुलाया जाता है। एक ढोल दमाओ, ये दो बड़ी चीज है। ये ढोल दमाओ ये लुप्त हो रहा है। ये बड़ी देवी देवताओं के वहाँ बसता है। ये खाकर बनते हैं, इसका जोर होता है, ये दमुआ बनते हैं, इनका जोड़ा होता है। इसलिए हम इस धरोहर को आगे बनाने के चक्कर में है, लेकिन सरकार हमारे तरफ कोई नहीं देखती है। मेरे पे 12 ढोल है, 24 दमुआ है, उसको रखने के लिए जगह नहीं। ये नहीं है खाल ढोने के लिए पैसे नहीं। मैं गरीब आदमी, लेकिन इस धारा में लगा हूँ, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई नहीं देखती है। ये तो कृपया भट्ट जी के कृपा से और आईजी साहब के मरकुलिया जी के कृपा से हम यहाँ तक जुड़े हैं, लेकिन हमारा आगे वाला देखने वाला कोई नहीं। ये थोड़ा थोड़ा कोई नहीं देखता, ये लुप्त हो जाए। ये हमें तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ मैं। मेरी आगे वाली पीढ़ी विरासत को मिले करने की इच्छुक है। लेकर के भी अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें भी कई इस वाले का विषय उठने लगा, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। तो आज मोहनदा जैसे लोगों ने उसको तीसरी पीढ़ी तक उसको बढ़ाया है। और सरकार हो चाहे सामाजिक संगठन हो, इसमें बहुत लोगों ने काम किया है। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इसको जवानी स्तर पर काम किया है वो इसमें आगे आए। नहीं तो आज के संस्कृति के मामले में चाहे वो सरकारी आयोजन हो चाहे सामाजिक संगठनों के हो, केवल स्टेज का ही जो कार्यक्रम है उसको ही संस्कृति का कार्यक्रम मान लेते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी जो विधाएं हैं वो आप लोग हैं, मोहनदा हैं, सोहनलाल हैं या फिर दिनेश लाल जी, ऐसे लोग हैं। उन्हीं विधाओं को इससे आगे बढ़ाने का काम बढ़ेगा। ठीक अभी जन द्विजन मानता
घर हरिशेर ऋगेश्वर घर माता मणावाई। इसमें